बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जो वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो है रमज़ान अल मुबारक का चांद देखते ही आप कौन सा वजीफ़ा करें या फिर कौन सी दुआ आपने पढ़ लेनी है। तो इस वीडियो में मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी कि इस रमज़ान अल मुबारक में आप कौन से अस्कार पढ़ेंगे, कौन से आपके लिए बेहतरीन अस्कार होंगे और कौन से अस्कार बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद है। तो बस आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बस बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए जब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। रमज़ान अल मुबारक की चांद रात के आगाज़ से लेकर सूरज तुलू होने से पहले के वक्त अल्लाह की बेशुमार ख़ास रहमतों का नुज़ूल दुनिया में होता है। लिहाजा इस दौरान जो भाई या बहन इस दुआ को 100 मरतबा और 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी मोहब्बत से पढ़ लेते हैं तो अल्लाह की ज़ात उन्हें उनकी तमाम हाजात गैब से अता फरमा देते हैं। ये छोटा सा वजीफ़ा रिस्क में बरकत, कारोबार में तरक्की, कामयाबी, अल्लाह से बख्शिश और इबादत की तौफीक हासिल करने के लिए ख़ास माना जाता है। इसके अलावा ये वजीफ़ा बेटी के लिए अच्छा रिश्ता हासिल करने, शोहर बीवी में मोहब्बत पैदा करने और दुश्मन से निजात और हिफाजत के लिए भी बेहद मुजरब है। लिहाजा रमज़ान अल मुबारक का चांद देखकर या चांद की खबर सुनकर इस वजीफ़ा को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और खुशनुदी की नियत से ज़रूर करें। और अगर बिलफर्ज आपसे ये वजीफ़ा किसी वजह से ना हो सके तो आप इस वजीफ़ा की तमाम बरक़ात को हासिल करने के लिए माह रमज़ान के पहले जुम्मा एक दिन का वजीफ़ा ज़रूर करें। इसके अलावा दुआ कैसे मांगी जाए मुकम्मल तरीका मेरे दूसरे वीडियो में बताया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और इस रमज़ान के बेहतरीन वज़ाइफ और अस्कार हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, आपने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा और 100 मरतबा आपने इस दुआ को पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। एक दफ़ा मैंने ये वजीफ़ा आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किया है, दोबारा मैं बता रही हूँ, आपने अपने साथ नोट कर लेना है और इंशाल्लाह इस रमज़ान में आपने ज़रूर इस वजीफ़ा को कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप सब के साथ रमज़ान के हवाले से बहुत ज़रूरी बातें शेयर कर रही हूँ जो कि इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इस रमज़ान में आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगी। हमारे बहुत से बहन भाई इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि जब रमज़ान आएगी तो नमाज़ स्टार्ट करेंगे, 5 वक्त का नमाज़ पढ़ेंगे, सुन्नतें भी अदा करेंगे। तो वो एक गलती है। तो आपने रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना, नेक अमाल अभी से शुरू करें और रमज़ान में इन सब इबादत को मज़ीद बढ़ाएं। इसी तरह किसी को लगता है कि उसे किसी ख़ास दुआ की ज़रूरत है तो उसे दुआएं याद कर लेनी चाहिए, जैसे कि रिज़्क बढ़ाने की दुआ, बरकत की दुआ याद कर लेनी चाहिए और मखसूस दुआओं का पूरा एक पैकेज बनाए, खुद को प्रिपेयर करें कि जी ये अफ्तारी से पहले आपने पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि अफ्तार से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार की दुआ कबूल होंगी, अल्लाह ताला क्योंकि राज़ी होता है तो फिर डेफिनेटली ऐसा बंदा दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। इस रमज़ान में अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिए। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।